हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु कसाना आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ की एक नई क्लास में, जिसमें हम कर रहे हैं भाई अंकित भाटी सर की दिल्ली पुलिस की किताब का सॉल्यूशन। तो इसमें हम आपको चैप्टर कर रहे थे सीआई, और सीआई चैप्टर में हम कर चुके हैं आपका क्वेश्चन नंबर 60 तक कल लास्ट वीडियो में। इसके बाद आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 क्या है भाई कि कितने समय में 800 रुपये की राशि 926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज दर 10% वार्षिक है तो ब्याज की अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती है तो होता है। तो भाई समय बताना है। ठीक है भाई, तो ब्याज क्या कह रहा है भाई, रेट बता रहा है आधा, तो 10 का आधा भाई 5 हो गया, 5 की फ्रैक्शन बना लीजिए 20, 1/20 आ गई। तो हमने बताया प्रिंसिपल अमाउंट 20, 21, 20, 21 और 20, 21 भाई, क्योंकि ये मुझको दिख रहा था 92, 61, 21 की क्यूब होती है, तो ये 8000 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये 92, 61 आ जाएगा। तो हमें दे रखा है कि 800 रुपये की जो 8000 की जो वैल्यू है वो 800 है, यानी कि हमारी 800 की वैल्यू 8000 की वैल्यू 800 है, और हमें निकालनी है 92, 61 की वैल्यू। ठीक है भाई, तो ये आपकी 20 से जो 20, 8 दाई 80, ये इससे इसको काटेगा तो 92, तो हमारा सेम अमाउंट सेम आ गया भाई, जो यहाँ पर अमाउंट है वो यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब ये 1.5 वर्ष में होगा। आप इसको कैसे करेंगे भाई, जैसे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो इसको ऑप्शन से उठा के देख लेना। मोस्टली 3 बार में आप एक बार माइंड में कैलकुलेशन कर लेना कि कौन से एग्जैक्ट बैठेगा। जैसे मुझे इसे लगा 20 से तो 8000, तो 800, 8000, तो इसी से होगा लगभग। तो इसलिए माइंड में थोड़ा करके चलना पड़ेगा भाई ये। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 62 पर। 62 कितने समय में 3125 की राशि 3515 हो जाएगी, जबकि ब्याज दर 8% वार्षिक है, ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती की जाए, अर्धवार्षिक करी जाए। तो भाई रेट आपका 4% आ गया, 8 है तो इसकी भिन्न क्या हो गई भाई, 1/25। फिर भाई वही करना है कि इसमें डेढ़, आपको दो, डेढ़ पहले डेढ़ लगा के देख लेना, फिर दो उससे कर लेना। तो ये शायद 1.5 बार में कट जाएगा है, मुझे जो लग रहा है। 25, 26, 25, 26, और भाई आपका फिर 25, 26, 625 × 25, ये आ गया 15, 625, और ये आ गया भाई 26 × 26, 17, 576 भाई। तो 3125 जो वैल्यू है वो 1526 की है, ओ 15625 की है। अब हमें निकालनी है भाई 17,576 की वैल्यू। ये इससे भाई इसको भाई ये 0.2 टाइम्स काट देगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई, मैंने कैलकुलेटर में कर लिया तो 3515.20 ही आएगा। तो मान लीजिए कि 1.5 वर्ष में ऑप्शन बी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर X% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 18,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है भाई। तो इसमें तो रेट निकालना है, रेट के लिए हमने बताया हुआ आपको, सीधा भाई स्क्वायर रूट कर दो, 20,608, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे भाई, 2 0 इधर लगा देंगे, इसको काट लो भाई, 4 से काटो सीधा,
4 चौक 16, 4 पंजे 20, 0 0 0 0, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब भाई इसको 5 से काट लेते हैं सीधा। 5 एकम 5 दिया 15, जो 5 चौक 20, 5 एकम 5, इसको भी काट लेते हैं। 5 नहीं 45 भाई, 4 0। अब ये भाई किससे कटेगा आपका? 9 से कटेगा या 3 से? 4 3 7 दोनों 9 से कट जाएगा भाई। 9 एकम 9, 2 4, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 13 4, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 9 81 भाई। अब किससे कटेगा? 9 से। ये भाई अब कट जाएगा आपका। अब ये भाई आप स्क्वायर बन रहा है, किसका बन रहा है? ये तो 100 का बन रहा है। और ये किसका स्क्वायर है भाई? एक 107 का भाई, क्योंकि 7 है तो ये 107 का स्क्वायर है, ये 100 का है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा भाई? 7 10 7, तो 7% आपका आ जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64। एक धनराशि 8% की दर से चक्रवृद्धि किए जाने में 2 वर्ष की अवधि के बाद इतनी हो जाती है, तो 3 वर्ष की अवधि के बाद इतनी हो जाए 41,472 हो जाती है। तो आर का मान ज्ञात करें भाई। मैं यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है भाई इसमें भी। तो 41,472 हो रही है भाई 3 साल में, और 2 साल में हो रही है 34,560। तो 2 1 और भाई 9 और आपको 10 में 6 6,6912 का भाई इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में। कितने पे मिल रहा? 34,500 पे मिलो, 60 पे मिलो। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें। ये इसको लगभग दुगना है। 34 दूनी 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 11, 4 दूनी 8 9, 3 दूनी 6 भाई 2, तो 20% यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 65। कोई धनराशि 3 वर्ष में 5% की चक्रवृद्धि ब्याज पर इतनी हो जाती है, वही धनराशि 2 वर्ष में 15% प्रति वर्ष 8 माह वाली चक्र। भाई इसमें 2 बार लगाना पड़ेगा हमको फॉर्मूला। तो पहला निकालिए भाई 5% की दर से। 5 की भिन्न कितनी होगी भाई? 1/20। 3 बार भाई 20 21 20 21 20 21, 8,092 ठीक है भाई। इसके बाद चक्रवर्ती हो जाती है, यानी 92 की वैल्यू हमें 37,044 दी हुई है 92 की वैल्यू, और हमें निकालनी है 8,000 की वैल्यू। तो ये कर 4 एकम 4 सिक्का 24, 4 दूनी 8 2 10, 9 चौक 36, 1 37। ये भाई 4 बार कट जाएगा, तो 8 चौक 32, यानी कि 32,000 हमारी धनराशि आ गई। अब धनराशि आ गई, तो अब इस पर कह रहा है कि यही वही धनराशि 2 वर्षों में 15%। भाई अब लगाना 15% से, और 8 माह के लिए। ये भाई 15% जो है 12 महीना का, तो हमें 8 माह का निकालना। 4 दूनी 8, 4 त्योहार 3 पंजे 15, यानी कि 10%, 1/10। और 2 साल के लिए, तो 2 साल में 3 8 महीना की वे बनेगी, तो ये भाई 3 बार लग जाएगा आपको। 10 11 10 11, 1331 और 1,000। अब 1,000 की वैल्यू है 32,000 भाई।
अब हमें किसकी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो यानी कि 1331 की वैल्यू निकालनी है। 32 गुना 2 एकम 2, 2 किस में भाई 45,592, ये आपको उत्तर हो जाएगा। क्योंकि भाई यूनिट डिजिट देख लीजिए आप, 2 एक में ही है, अगर 2 की गुना 1 में करेंगे तो एक में ही 2 है, तो इससे यूनिट डिजिट से आंसर दो। आगे चलो भाई, यही है, आप कैलकुलेशन कर लेना। वरना 66 क्वेश्चन नंबर 66, 12,000 कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होकर 20,000, भाई वही रेट निकालना है। इसमें क्यूब रूट कर दो, 12,000 और 20,736 क्यूब रूट पहले काट लो भाई इनको, 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 3 इधर आ गया, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16, 8 एक 9, 5 4 9 कट जाएगा, 3 से 1,000 आ गई, और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। भाई ये अब क्यूब लग रही है मुझे, तो देख लो 1728 क्यूब है। अगर यहाँ नहीं आ रही तो और काट लो आगे, कोई दिक्कत ना हो, 2 से काट लो, पर कोई बेनिफिट नहीं है। मुझे ये क्यूब लग रही है 10,000 की, वो सॉरी 10 की, और ये 12 की, 1728। ठीक है भाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 2 10 पे लग रहा है, 10 से 10 दूनी 20% भाई। तो अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो भाई 3 वर्ष में तो 20,736 हो रही है, अब 4 वर्ष में 20% और बढ़ जाएगी तो 120 निकाल दो भाई सीधा सा, 1 0 से 1 0। अब भाई आपका 12 छिक 72, यहाँ से लगे 7, 12 ते 36, 36 7 7 6 40, 8 4 बटे 10। तो भाई ये 10 हटाएंगे तो इसको उत्तर आएगा 24,883.2 आंसर भाई, 24,883.2 ऑप्शन बी भाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 67 पर। 15,625 की राशि चक्रवर्ती की जाने वाली एक निश्चित 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। ठीक भाई, फिर वही लगाओ, स्क्वायर रूट कर दो, इसको स्क्वायर रूट कर दो, 19,600। ये भाई मुझे स्क्वायर रूट से देख रहे हैं 196, ये 4 को होगा, किसी में 4 आएगा, ये 5। हाँ तो वही करते हैं, काट लो, 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, 39 20। अब भाई फिर 5 से काट लो, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 निम 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 784। तो भाई ये क्यूब लग रही है आपको, नहीं लग रही, ये तो सॉरी स्क्वायर रूट, 2 वर्ष है ना, तो ये 25 का स्क्वायर रूट हो गया, और ये आपको 8 अट्ठे 64, ये 28 का होगा भाई। तो कितना लग रहा है, 3 25 पर 25 चौको 100, 4 थे 12% भाई। तो यही वही राशि समान 1 वर्ष में x हो जाती है, तो इसे छमाही रूप से चक्रवर्ती किया जाए तो 1 वर्ष के लिए x, हाँ जी भाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कह रहा है भाई, अब कह रहा है कि जो आपकी राशि आई है, मतलब जो आपकी राशि है 15,625, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकलेगा, इसी पर छमाई करने से, तो छमाई भाई इसको आधा हो जाएगा, रेट होगा 6%। तो भाई
2 3 6 50, 50 53, 50 53, 5 पंजे 2500 और 53 3 93, 5 पंजे 25 और 3 2809। ठीक है भाई, ये आपका 2500 है, ये आपका 2809 है। तो हमें 2500 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 15,625 2500 की वैल्यू है, और हमें निकालनी है 2809 की वैल्यू। भाई इसको इससे डिवाइड कर लो, 15,625 को 2500 से भाग करेंगे तो 6.2 टाइम्स काट 25 टाइम्स काट देगा, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 2809 में, तो आपका 17,556.25 आ जाएगा भाई, 556 भाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 68 पर। एक धनराशि 10% की दर से 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो धनराशि पहले से 2 गुना ब्याज दर पर 2.5 वर्ष, 2 बार लगाना भाई फॉर्मूला, कोई नहीं करते हैं। 10% की दर से 3 वर्ष में इतनी होती है, 10 की भिन्न करिए भाई 1/10, तो भाई 10 11 10 11 और 10 11 3 वर्ष, तो ये 1000 आ जाएगा, ये 1331 होता है। 1000 हमें 1331 की वैल्यू 6655 दे रखी है भाई, और 1000 की वैल्यू निकालनी है। 5 एकम 5 × 15, 5 × 15 116, 5 एकम 5 6 भाई, 5 बार काट देगी तो वैल्यू आ गई आपकी 5000। ठीक है जी। इसके बाद भाई अब क्या कह रहा है कि वही धनराशि तो सेम रहेगी, पहले से 2 गुना ब्याज दर, पहले ही 10 अब होनी है 20 भाई। 2.5 वर्ष के लिए x हो जाती है, अगर चक्रवर्ती करते हैं तो भाई कोई बात नहीं, रेट हमारा भाई अब हो गया 20। ठीक है जी, 2.5 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से ही है, तो भाई 20 पंजे 100, 5 6 5 6, 2 साल का लगा दिया। अब भाई ये कह रहा है 2.5 वर्ष, तो 2.5 वर्ष में एक आधा साल आ गया, तो रेट भी आधा होगा, तो आपको 10 1/10, तो यानी कि 10 और 11, 5 पंजे 25 दाएँ 250, 11 छिक्का 66, छिक्का 396। अब 250 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है भाई? 5000, और हमें वैल्यू निकालनी है 396 की, तो 250 दूनी 520, 0 2 छिक्का 12, 2 में 18, 1 19, 2 3 6 और 1 7, ऑप्शन भाई आपका डी। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। जब चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक आधार पर हो तो 3500 रुपये की धनराशि x% की प्रति वर्ष 2 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है भाई। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो भाई, 3500 रुपये और भाई 4235, स्क्वायर रूट करो भाई, पहले 5 7 35, 700 आ गया, 5 8 40, 5 चौक 20, 5 7 35, अब 7 से काट लो भाई, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 भाई, ये स्क्वायर रूट दिख रहे हैं आपको, ये 11 का ये 10 का है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई आपका 1/10 इंटू 10% आएगा। अब कह रहा है कि वही धनराशि सेम रहेगी भाई 3500 रुपये, वही धनराशि 2.5 वर्षों में 2 गुना x%, यानी कि ब्याज दर 2 गुना हो जाएगा, तो चक्रवर्ती ब्याज दर, तो भाई रेट हमारा अब कितना हो जाएगा? पहले रेट 10%, अब हो गया रेट 20%, तो 20% की भिन्न कितनी हो गई? 1/5, यानी कि 5 6 5 6, फिर 2.5 आधे वर्ष के लिए भाई आधा करना पड़ेगा, तो 10 11 सेम भाई 250, और ये 396 आएगा।
अब 250 की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, 250 की वैल्यू हम पर 3500 भाई, 3500 250 की वैल्यू है और 396 की वैल्यू निकालनी है भाई। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 0 तो 5 एकम 14 पंजे 70, 9 चौक 36, एक बार भाई करता हूँ, 1 मिनट मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 6 निम 54 तो 4 2 में आ रहा है तो 55 44, ये भाई आपको उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी 55 44। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 भाई। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो एक राशि का निश्चित ब्याज दर एक वर्ष में उसी राशि पर 729 बटे 625 हो जाती है चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से। तो ब्याज दर निकाल लो भाई, दोनों को स्क्वायर रूट कर दो, 729 9 की और 625 भाई। भाई एक वर्ष के लिए तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट तो 625 है और ये भाई 7 7 49 27 का है तो 2/25 इंटू 100 तो 8% लग रहा है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कह रहा है कि 10,000 पर उसी ब्याज दर से, यानी चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक, तो ये अर्धवार्षिक आया भाई, तो इसको जब वार्षिक करेंगे तो ये हो जाएगा 16% आपको। अब 16% से 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 25 29 भाई, अब होएगा 25 29 25 29 और एक बार होएगा भाई हाफ आधा भाई 8 100, 4 दूनी 8, 4 पंज 20, यानी कि 25 27, तो ये तो आएगा 15 625 और ये भाई आपका आएगा 29 गुना 29 गुना 27 22 707 भाई। तो भाई आपकी जो वैल्यू है 10,000 वो 15 625 की है। तो जो भाई आपकी वैल्यू है 10,000 वो 15 625 की है और हमें निकालनी है भाई 22 707 की वैल्यू। नहीं भाई, इसमें चक्रवर्ती ब्याज की निकालनी है भाई, यानी कि इनके डिफरेंस की। इनका डिफरेंस कितना होगा भाई, 22 707 माइनस 15 625 7,082, यानी कि 7,082 की वैल्यू निकालनी है। तो इससे इसको काटेंगे भाई तो 0.64 टाइम्स काटता है भाई इसको 64 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 2.64 तो भाई आपका 4532 रुपया आता है लगभग, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 71। एक धनराशि चक्रवर्ती उधार ली गई जिसमें ब्याज की गणना निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्ष में मूल धनराशि 72.8 अधिक हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो उस ब्याज दर पर 9,000 की धनराशि 1.5 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा भाई। करते हैं भाई, सेवेंटी वन। भाई एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दी गई जिसमें ब्याज की गणना एक निश्चित वार्षिक दर पर वार्षिक तौर पर किए जाने पर 3 वर्ष में मूल धनराशि से 72.8 अधिक हो जाती है।
तो भाई मूल राशि हम 100 मान लेते हैं कि हमने 100 दी। अब 3 साल में 172.8 हो जाए, क्योंकि वो कह रहा 72.8 हो जाती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए भाई इनको वही करो, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, क्यूब रूट कर दो, क्योंकि 3 साल का समय है। तो भाई ये 10 की क्यूब है और ये 12 की क्यूब है, यानी 2/10 × 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आया भाई आपका 20%। अब कह रहे हैं कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाए, तो अर्धवार्षिक में भाई रेट आपका आधा हो जाएगा। तो उसी ब्याज दर पर 9,000 रुपये की धनराशि 1.5 वर्ष में कितनी होगी भाई? 1.5 वर्ष में भाई 10, 11, 10, 11, 10, 11, 1331, 1,000। तो हमारी राशि है भाई 9,000 की वैल्यू। तो हमसे चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा, तो इनका डिफरेंस यानी 331 की वैल्यू। 9 टाइम्स काट देगा, 9 एकम 9 3 27, एक में नहीं, 2 में भाई, 9 3 27, 2 29, 29 79 भाई, ऑप्शन डी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई 72 पर। ₹24,000 की 3 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज 7200 रुपये है भाई। ब्याज हमारा 7200 रुपये है साधारण। 3 साल का 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1 साल को 2400 आया। तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा भाई? पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा 24 10 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा भाई 10%। उसी राशि पर उसी दर पर 10% रहेगी उसी समय के लिए, समय भी 3 वर्ष रहेगा। चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने पर क्या होगा? ठीक है भाई, करते हैं चक्रवर्ती। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 11 10 11 10 11, ये 1331 आएगी, ये 1000 आ गई भाई। 24,000 की वैल्यू है। चक्रवर्ती ब्याज यानी 331 की वैल्यू निकाली भाई। अब कर लेंगे 4 एकम 4, 2 3 मारा भाई, तो 3 3 6 1 7 और 4 2 8 8 7 56 6 5 11 1 1 2। तो भाई ये आएगा आपको 5 4 9 5 4 9 9 खत्म 7 7 6 13 3 1 4 4 4 8 8 7 15 5 1 6 भाई। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 24, आप कर लेना, मैंने कैलकुलेटर में कर ली। 24 गुना 331, 7,944 आएगा भाई, यानी कि ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 73 पर। एक दुकानदार अपने घर की मरम्मत के लिए बैंक से 32,000 का लोन लेता है, ठीक है। वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने पर अड़ी ब्याज 12.5% वार्षिक है। 2 वर्ष की समाप्ति पर उसने अपनी अंगूठी सहित 20,000 रुपये का भुगतान कर ऋण चुकता कर दिया। अंगूठी का मूल्य ज्ञात करें। ओके भाई, 12.5% की भिन्न कितनी होती है भाई? पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 25 पंजे 125, चौका 100, 5 एकम 5 8 कितने भाई? 2 वर्ष की समाप्ति पर 2 बार लगा लो, 8 9 8 9 9 9 81, 8 8 64। ऋण कितना लिया भाई? 32,000। हमारे हिसाब से कितना आ रहा? 64। तो 81 की वैल्यू निकालनी है। 32 दूनी 64, 500, 5 एकम 5 8 40, 40 500 वैल्यू आ गई भाई। अब कह रहा है कि उसने 20,000 भुगतान करो और 40,000 उस पर बैठा। तो 20 500 भाई बाकी बचा। तो 20 500 उसकी अंगूठी का मूल्य है भाई। इसमें वो पूछ रहा हूँ अंगूठी का मूल्य क्या है। 20 500
नेक्स्ट चलते हैं भाई 74 पर। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 का भुगतान करके चुकौती करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष थी तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। भाई ये भाई किस्त के तरह से क्वेश्चन होगा। जैसे 5% है, 5/100, 20-21, तो भाई हमने किस्त आपको कल बताई थी, पहली किस्त 20-21, दूसरी में हम इसका स्क्वायर करते हैं 441 भाई। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि 2 वर्ष में उसने इतने इतने रुपया दे दिए। ठीक है भाई, पहले वर्ष में दिए उसने 4200 रुपये, दूसरे वर्ष में दिए उसने 4410 रुपये, यानी कि पहले वर्ष उसने 21 रुपये की वैल्यू 4200 है और निकालनी है 20 की वैल्यू भाई। 21 दूनी 42, 200 दूनी 4000। तो पहले वर्ष का प्रिंसिपल ये आ गया। दूसरे वर्ष उसने दिया भाई 4410 रुपया, हमारे हिसाब से 400, तो भाई 10, तो इसमें भी 4000 गया, तो 4 + 4 भाई 8000 उसका टोटल प्रिंसिपल है। राशि कह रहा है ना, उधार ली गई राशि कितनी है, तो 8000 रुपये उसने उधार लिए और बाकी उसने भाई अपना जो 610 रुपया ब्याज दिए, तो ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर भाई। एक व्यक्ति ने 4000 रुपये का ऋण लिया, चार हजार को 8% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3% के 3 वर्ष के लिए लेता है। उसने पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के प्रत्येक 2,000 रुपये चुकाए और संपूर्ण समस्त ऋण चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में डैश राशि का भुगतान करता है। ठीक है भाई, एक व्यक्ति ने 4000 रुपये का ऋण लिया 8% की दर से चक्रवृद्धि, तो पहले साल भैया जब तो देगा तो 8% ही देगा सीधा सा, तो 4000 का भाई उसने पहले वर्ष दिया 8%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 चौक 32 और 4 एकम 4, 4320 रुपया देगा भाई पहले वर्ष। लेकिन उसने क्या ये कि पहले और दूसरे वर्ष, ये रहा भाई, पहले और दूसरे वर्ष 2,000 रुपये चुकाए, तो पहले वर्ष 2000 रुपये दे दिए, देने उसे 4300, लेकिन उसने दिए 2000, तो बचे 2320 रुपया भाई। अब दूसरे वर्ष फिर इस पर 8% लगेगा भाई, ब्याज तो छोड़ो ना कोई भी। अब 232 गुना 108 करना भाई, 232 गुना 108, तो यह आएगा लगभग आपका 2556 और 10 कीजिएगा भाई पॉइंट, तो यानी कि 2505 रुपया उस पर हो गया। अब इस वर्ष भी उसने 2000 रुपये दे दिए, तो 505.6 रुपये बाकी बचे। अब तीसरे वर्ष के अंत में कितना देगा, तो भाई इसे भी तीसरे वर्ष के अंत में इस पे ब्याज लगेगा। अब 505.6 पर जो ब्याज लगेगा भाई, इसकी 108 की वैल्यू, इसकी आप कैलकुलेशन कर लेना, तो भाई वो देगा 546.04 पैसा, यानी कि 05, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 भाई। एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली राशि 10% की दर से एक वर्ष के अंत में 2947.50 हो जाती है, तो एक वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक, ठीक है भाई, तो 10% है, 10% की भिन्न 1/10 होती है, तो 10 11 10 11 भाई। ये अर्धवार्षिक है भाई, नहीं
ये वार्षिक है तो इसकी अर्धवार्षिक करेंगे पहले तो भाई हम। तो वार्षिक करने पर ये भाई 5% आया। 5 की भिन्न कितनी होगी? 5 दूनी 10, 5 तो ये आएगा 20, 21, 20, 21 भाई 441, 400। तो 441 की वैल्यू भाई हमें दी है 20,947.50। तो हमें 400 यानी उसी धनराशि निकालनी है। इसको भाई जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये इसको लगभग 47.5 बार काट देगा। तो इसकी वैल्यू आएगी भाई जब काट देगा 19,000। अब 19,000 पर पहले की 3 गुनी ब्याज पर, पहले ब्याज कितनी है भाई? 10%। इसकी 3 गुनी ब्याज पर पहले 19,000 कह रहा है भाई इतने वर्ष के लिए होने वाला साधारण ब्याज पूछ रहा भाई। तो साधारण ब्याज कितना हुआ? 3 गुना 30%, 5 चौक 20 तो 22/5। तो भाई इससे कर दो 16, 5 30, 190 गुना 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 200 कर लो भाई इसकी गुना 190 गुना 132, 25,000 भाई 80। यानी कि आपका ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 77 पर। एक व्यक्ति $50,000 का निवेश उस बॉन्ड में करता है जो प्रथम 2 वर्ष में 4%, अगले 2 वर्ष 5% और 5 वर्ष 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज देता है। तो 5 वर्ष के अंत में वह व्यक्ति कितनी धनराशि प्राप्त करेगा भाई? 50,000, 1.04, 1.04 इंटू 1.05, 1.05 इंटू 1.1 ये आएगा भाई। जब इसे सोल्व करेंगे हम 50,000 गुना 1.04 गुना 1.04 गुना 1.05 गुना 1.1 तो ये आएगा भाई लगभग आपका 65,585 भाई। ये उत्तर आएगा भाई, सोल्व कर लेना। 65,585.52 ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 78 पर। एक निश्चित धनराशि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 1996 और उसी धनराशि के लिए क्वेश्चन नंबर 78 भाई चक्रवर्ती ब्याज इतना है तो 8%। तो पहले तो फॉर्मूला लगा लो भाई, पी आर का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर बटे डिफरेंस भाई। तो डिफरेंस कितना है हमारा भाई? 76.80 बराबर प्रिंसिपल हमें पता नहीं, निकालना है। रेट हो गए 8 8 64 और ये हो गया भाई आपको 100 गुना 100। पॉइंट हटाएंगे 2 0, 1 0 से ये 0 ख़त्म। अब भाई ये आ गया आपका पी 76 80 गुना 100 बटे 64। तो 8 8 64, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 छिक्का 24, 16 25, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 निम 36, 4 दूनी 8, 1920 इंटू 25 भाई। 4 इस 4 से 4 चौक 16 भाई 3, 4 8 32, 480 इंटू 25 करेंगे भाई 4
480 इंटू 25, तो ये भाई आपको आगा 12,000। अब कह रहा है उसी धनराशि पर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाली ब्याज दर 3 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा। ठीक है भाई, मिश्र धन बताना इसमें अब क्या है। और 12,000 रुपये की धनराशि है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई आपको 8%। तो 3 साल का 108/100, 108/100, 108/100, 1 2 3, 1 2 3 खत्म भाई। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। इनकी भाई मल्टीप्लाई कर लेना आप। ये आएगा आपका 3 गुना 108 गुना 108 गुना 54, 125। तो ये आएगा भाई आपको 15,116.54 के समथिंग, 116.54, ऑप्शन डी भाई। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 79 पर। जब ब्याज 8 माह चक्रवर्ती किया जाए तो एक निश्चित धनराशि 15%। भाई पहले तो सीधा ब्याज बदलो, 5 12 को 8 को 4 दूनी 8, 4 ते 12, 3 पंजे 15, तो रेट 6 10% आ गया भाई। तो 2 वर्ष में 8 के 24, तो 3 टाइम लगेगा, यानी 3 बार। तो 10 ढाई हज़ार 1331 आ गई भाई। 2 वर्ष में इतने हो जाते हैं, यानी 1331 की वैल्यू भाई 23,958 है। तो 1000 की वैल्यू निकालनी है भाई। तो एक काटेगी 8 से 24, 25, 8 से 24, हाँ भाई 8 बार काट देगी लगभग। 23,958 भाग 1331, 18 बार भाई। तो वैल्यू आ गई 18,000 भाई। इसके बाद यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती किया जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में 12% की चक्रवर्ती वार्षिक ब्याज दर कितनी हो जाएगी। 12% भाई, 12/100, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 25, 28, 25, 28, 25, 28 भाई। तो ये आ गया भाई 25,625 गुना 25, 15,625, और 28 गुना 28, 28, 21,952। अब इसकी वैल्यू भाई ये 15,625 की वैल्यू है, हमें निकालना भाई किस 925 की वैल्यू भाई। भाई 2 साल के लिए उस उतने ही समय, ये 2 साल के लिए भाई, ये गलत कर दिया हमने। तो 625 गुना 28 गुना 28 भाई, 784, यानी कि 625 की वैल्यू है, 784 की वैल्यू निकालनी है भाई। 18,000 डिवाइडेड बाई 625 इंटू 784, तो ये आ गया भाई आपका 22,579, यानी कि ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भाई 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80। एक बैंक अपने ग्राहकों को प्रस्ताव देते हुए कहता है कि 8% की ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होता है, तो निवेश किया गया 1 वर्ष में करोगे तो वर्ष के अंत में उन्हें 20,280 रुपये प्राप्त होंगे। यदि ग्राहक 16% की चक्रवर्ती ब्याज दर से दोगुने समय के लिए धनराशि निवेश करना चाहता है तो
ब्याज और चक्रवर्ती किया जाए तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा भाई, करते हैं भाई इसको। ये कह रहा है कि पहले कुछ अमाउंट डिपॉजिट करी तुमने 8% से, जो कह रहा 8%, लेकिन वो हो जाएगी 4% क्योंकि अर्धवार्षिक है भाई। 4% की भिन्न आपको पता है, 4 एकम 4 दूनी 1/25, यानी 25/26 एक वर्ष के लिए। तो भाई 625 और 26 गुना 26 676 भाई। 676 की वैल्यू है 20,280। 20,280 और 676, तो ये इसको 30 बार काट देगा भाई। 625 की वैल्यू निकाल देंगे इससे, तो भाई वैल्यू आ गई 18,750 रुपया। इसके बाद ये कह रहा है कि तो वर्ष के अंत में उन्हें इतना मिलता है यदि ग्राहक 16% वार्षिक ब्याज दर पर दोगुने समय के लिए एक्स धनराशि निवेश करना चाहता है। तो अब कह रहा है कि जो आपकी धनराशि आई है इसे अगर 16% की दर से निवेश करता है 2 वर्ष के लिए तो उसे कितना फ़ायदा होगा भाई। 16/100 भाई, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ फिर। 18,750 गुना 1.16 गुना 1.16, यह आएगा भाई 25,230। तो यहाँ तो आ रही है भाई 25,230 और यहाँ आ रही है 18,750। अब ये कह रहा है कि इसमें कितना ब्याज फालतू मिला, तो इसे भाई घटा दो, तो 6400 रुपये, लगभग 6480 रुपये उससे फालतू मिलेंगे भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 81। एक आदमी चक्रवर्ती ब्याज पर 5,000 रुपये की राशि 3 साल के लिए निवेश करता है तो उसकी धनराशि 5450 हो जाती है भाई। तो 3 वर्ष के अंत में क्या होगा, तो भाई 5,000 की राशि 3 साल के लिए निवेश करता है तो 1 वर्ष बाद तो ये इतनी हो जाती है भाई। 1 वर्ष में उसको ब्याज मिलता है कितना, 450, 5,000 पर 2 0 खत्म, 5 नहीं 45, यानी 9% की इंटरेस्ट मिलती है भाई उसको। अब वो कह रहा है 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो भाई 3 वर्ष बाद कितना होएगा, 9 की भिन्न लगा लो या आप सीधा कर लो। 5,000 गुना 109/100, 109 गुना 100 और 109 गुना 100। इसको भाई जब सोल्व करोगे आप तो ये आपका आएगा 6.6475 समथिंग कुछ आएगा, तो ऑप्शन डी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 82 पर भाई। एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,058 है, तो 8% से 8% की भिन्न लगा लो भाई कितनी है, तो 8 होगा भाई 100, 4 दूनी 8, 25/27, 25/27 3 वर्ष के लिए 25/27 25/27 भाई। तो ये आ गई 15,625 भाई, और ये आगा आपको 19,683 भाई। तो 15,600 की वैल्यू हमें दे रखी है भाई 4,058, 15,625 की, और हमें निकालनी है भाई 19,683 की वैल्यू। 4,058 डिवाइड बाई 15,625 25.97 बार काट देगा भाई सर, 0.25। अब इसकी मल्टीप्लाई जब 19,683 में करेंगे
तो ये आ जाएगा भाई आपको नहीं भाई नहीं नहीं, 1 मिनट। ये भाई हमें चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, यानी इनका डिफरेंस कितना है 4058, और हमें डिफरेंस भी कितना दिया है 4058 ही। तो ये कट गया, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो धनराशि वो इतनी आएगी। अब ये कह रहा है कि इस पर साधारण ब्याज 10% से 4 वर्ष के लिए कितना होगा। तो ये भाई सोल्व करके जब आएगा आपको 15,625 गुना 40/100, तो भाई ये आएगा आपका 6250 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। 83, एक साहूकार ने 6% की दर से धन उधार लेता है और ब्याज का भुगतान करता है, उसे 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है जब छमाही हो जाती है। भाई एक साहूकार भाई 6% की दर से धन उधार लेता है और वर्ष के अंत में भुगतान करता है। पहले भाई 6% से वो किसी और से लेता है साधारण ब्याज से, लेकिन जब पैसा कमाना तो भाई 8% को देता है, और वो भी छमाही के हिसाब से लगाता है, चक्रवृद्धि लगाता है। ठीक है भाई, तो उसने एक्स राशि उधार ली तो उस पर 6% देगा भाई वो, लेकिन जब किसी से सामने दे रहा है तो 8% से दे रहा है, और वो भी छमाही। तो छमाही में 8% दे रहा है भाई, तो 8% छमाही को आधा 4 हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 4 + 4 गुना 4/100, तो ये हो गया भाई आपका 8.16। ले रहा 6 दे रहा, मतलब साहूकार को दे रहा 6% और खुद दे रहा 8.16, यानी 2.16 का भाई प्रॉफिट कमा रहा है। वो कह रहा है कि तो अंत में 108 रुपये का लाभ होता है। तो इसकी वैल्यू भाई 108 है उसकी, इतने रुपये का वो लाभ कमा रहा है। पॉइंट हटा दिया भाई, 2 जीरो और लगा दी, तो ये काट देगा भाई 108 दूनी 216, 5 बार 5000। तो जो भाई वो प्राइस लिया उसने 5000 उधार लिए, यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाई तो आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, आपके क्वेश्चन पूरे हो गए। क्लास कैसी लगी भाई बताना। आप क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।